तुम्हारे पास सोना प्रतिदिन 60 बार आएगा तो तुम्हें खतरे की गाड़ी हमेशा खटकती रहेगी, तुम ये मणि एक राजा को दे दो। तो सत्राजित ने वो मणि राजा को न देकर अपने भैया प्रसेन को दे दी। एक बार की बात है, भैया प्रसेन जो था वो शिकार के लिए चला है, शिकार जब खेलने गया है वहीं पर एक सिंह ने उसका वध कर दिया और वो मणि को छीन लिया। मणि को जब छीन लिया तो सिंह को मार करके जामवंत जी ने वो उस मणि को छीन लिया। लेकिन महाराज सत्राजित का भैया प्रसेन वापस जब नहीं लौटा, अब सत्राजित बेचैन रहने लगा। मणि भी गई और भैया भी चला गया। अब तो महाराज रोने लगा सत्राजित। इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा। सत्राजित की पत्नी देखती है कि मेरे पति देव बड़े उदास रहते। एक दिन बोली कि हे पतिदेव तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? रोज रोज तो तुम 4-4 रोटी खा जाते हो, तुम तो यूं नहीं खाते, क्या बात है? अब तो महाराज सत्राजित बोले अगर तू काऊ से कहे ना मेरी रानी तो मैं तुझे सत्य बताऊं, लेकिन एक बात याद रखना महाराज, कभी भी घर का भेद छुपाना है तो स्त्री जात को नहीं बताना। इसमें स्त्रियों का दोष नहीं है, इन पर श्राप लगा है। लिखा है किसी सत्य कि औरत चाहे कितनी विदुषी हो ये भेद सभी पर आता है, इनके पेट में बात तो का पानी भी नहीं समाता। औरत चाहे कितनी विदुषी हो ये भेद सभी में आता है, पेट में बात का पानी भी नहीं समाता है। याद रखें घर का भेद कभी भी स्त्री जात को ज्यादा नहीं। मैया को श्राप दे दिया था कि मैया मैं तुझे नहीं इस दुनिया की हर स्त्री को श्राप देता हूं कि इनके पेट में कोई बात कभी पचे न। इधर मनोज मामा जी का पुत्र लव यादव हमें मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रहा है। पुत्र के लिए कामना प्रभु सत बुद्धि दे प्रभु, आगे चल के पुत्र नाम रोशन करे अपने माता पिता का। बादल यादव अभयपुर नगरिया से 101 मुद्राएं में भेज रहे हैं। कामना है प्रभु घर में धन के भंडार भरे रहे, कृपा बरसती रहे प्रभु की। अब महाराज सत्राजित ने फिर भी अपनी देवी को बता दिया कि जो हमारा भैया था इसे भैया को कन्हैया ने एक मणि के कारण मरवा दिया। रानी किसी से कहना नहीं, लेकिन सत्राजित की पत्नी के पेट में बात पची नहीं। हाय वे सुबह उठी 5 बजे और पहुंची कुआं पे। देख रही है कोई सकी आए बद पेट तो है, तोले दूसरी चली आई बा से बोली, वो बोली हाय गुइया तुम बड़ा जल्दी आएगी कि जल्दी का आए गए, रात पीयूष सोए गए प्यासे, हम प्यासे सोए गए, सब घर प्यासे सोए गए तो जल्दी गिरी आए। बोली जब बता तुम्हारे देवर को कुछ पता नहीं, चलो हाय देवर को पता चले कुछ रह जाते हैं, तुम कहा जानो कहियो काऊ मती बहना कन्हैया ने मेरे भैया मरवाए दो और कुछ ना देवर को कन्हैया ने मरवाए दो, बात इतनी है। हाय बे उठी मुंत जाए कि दूसरी पड़ोसी घरे पहुंची। बोली बहना आगी दे दे, आगी दे दे, ना हो तो माचिस दे दे। बोली काय बहन कैसे आई? बोली ऐसो कर बहन तो कछु मालूम तू मठई भेज रही है। बोली काय? हाय कन्हैया ने प्रसेन मरवाए दो सिर्फ मड़ी के कारण। बोली अच्छा हाँ कही कहू मत चुप रहा करो, हम कहूँ कान जा। हाय तूने अपने पिया की ऐसी बातें बताई, मैंने कहू नहीं कही। अब महाराज बे उठी और बे वहां से दौड़ी, बे दूसरी पड़ोसी घरे गई तोले तो मठा सब कुत्ता पी गो। बे पहुंची बोली गुइया तुम रोटी बनाती रही हो, का बात हुई? द्वारका में गजब हुई गो, कन्हैया ने प्रसेन मरवाए दो। अब ऐसे ये पूरी बात द्वारका में फैल गई। भगवान कन्हैया कानों में पहुंची कि मेरे साथ ये दोष लग रहा है। श्याम ने वही तय कर लिया मैं तभी लौटूंगा जब मैं मणि को खोज कर आ जाऊंगा। श्याम भगे आज उन्हीं पैरों पैरों जा रहे हैं जहाँ प्रसेन के पैर हैं, जहाँ देखा कि एक सिंह के चरण बने हैं। आगे चल के जामवंत के चरणों में एक गुफा बनी है। मंत्री ने कहा कि श्याम आप जाइए, नहीं खतरा है तुम्हारे लिए। भगवान ने कहा अगर 27 दिन के बाद अगर हम ना आए तो समझ लेना हम दुनिया में नहीं है। आज श्याम उसी गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और गुफा में जामवंत की पुत्री जिसका नाम जामवंती वो उसी मणि से खेल रही थी।
जामवंत ने देखा कि जामवंती से मणि को छीन रहे हैं श्याम सुंदर, वैसे ही रोक दिया, बोले तुम हमसे युद्ध करो तब इस मणि को ले जाओगे। लेकिन महाराज इधर क्या हुआ, भगवान कन्हैया बोले हम युद्ध के विचार में नहीं आए, हम जल्दी में हैं। लेकिन महाराज अंत में जामवंत जी से श्याम सुंदर ने युद्ध किया। आज जामवंत जी युद्ध भगवान कन्हैया से हार जाते थे। जामवंत से कभी कोई हारता नहीं था सिवाय भगवान के, कोई जीतता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही जीत सकते थे जामवंत जी से। इधर जामवंत जी समझ गए कि हमारे त्रेता युग के प्रभु राम आ चुके हैं, क्योंकि प्रभु राम ने इन्हें वरदान दिया था। जब युद्ध समाप्त हो चुका था तो जामवंत ने मांगा था, क्योंकि राम भगवान सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे, तो कहा प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते तो एक बार हमारे साथ युद्ध कर लो। भगवान बोले कि हमने धनुष रख दिया है, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब द्वापर में इंतजार करना, तब आकर हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे। तो वही समय आ गया है। आज भगवान कन्हैया ने अपना वही रूप त्रेता युग वाला दिखाया है। जब कहने पर तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान कन्हैया के साथ कर दिया है और मणि को दे दिया। मणि लाकर भगवान कन्हैया ने सत्यजित को दी, तो सत्यजित भी बहुत ही खुश हुआ। इसने भी अपनी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ कर दिया। इसकी बेटी का नाम है सत्यभामा, यानी कि भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवंती के साथ और तीसरा सत्यभामा के साथ में। और इधर सूर्य भगवान जब खुश हो जाते हैं तो भगवान सूर्य ने भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान कन्हैया के साथ कर दिया, जिसका नाम कालिंदी था। इधर चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह मित्रबिंदा के साथ में। अब महाराज छठा विवाह सत्या के साथ में हुआ, जो कि नागजीत राजा की पुत्री थी। इधर आठवां विवाह महाराज लक्ष्मणा के साथ में हुआ और उसके बाद भद्रा के साथ में विवाह हुआ। और महाराज नौवां विवाह भगवान कन्हैया का कुब्जा के साथ में हुआ। और कहा जाता 9.5 9.5 कैसे, आदि शादी भगवान की राधा रानी की मांडकी वन में हुई थी, ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कराई थी। लेकिन महाराज ये अधूरी शादी क्यों कही जाती है? इसलिए नहीं कही जाती है कि इनके बाहमरे पूरी नहीं पड़ी थी, ये पति पत्नी बनकर कभी साथ नहीं रह सके, इस कारण इनकी शादी हमेशा अधूरी बताई जाती है। इधर ये तो हो गए 9.5 विवाह। अब आ जाइए 16,100 कैसे हुए। इन्हीं के नगर में एक भौमासुर नाम का राक्षस रहता था, जिसके कैद में 16,100 कन्याएं थी। भगवान कन्हैया को ये खबर मिली कि ये कन्याओं को अपने बस में किए हैं, तो भगवान कन्हैया ने आज वहीं पर युद्ध कर दिया और भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके 16,100 कन्याओं को आजाद किया है। जब आजाद करा दिया तो कन्याएं बोली प्रभु हम घर नहीं जा सकते, क्योंकि हम बरसें बीत गई इसी कारागृह में पड़े हैं, इस दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जो हमें अपनाए। ये बात सत्य है। बेटा एक रात के लिए कहीं गायब हो जाए लोग बात नहीं करेंगे, बेटी अगर एक रात के लिए घंटे के लिए भी कहीं गायब हो जाए लोग तरह तरह की बात करते हैं। वही शास्त्रों की बात बताई गई है कि बेटियां बोली प्रभु अब दुनिया में मुझे कोई अपनाएगा नहीं, अब आप ही हो जो मुझे अपना सकते हो। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह किया है। तो ये शादी कितनी हो गई? 16,100 9.5 विवाह। आज प्रभु की जब ऐसी बात बताई है, वैसे ही आज परीक्षित जी रोक दिया है, बोले ये क्या कर रहे हो? प्रभु की शिक्षा की बात आपने बताई नहीं कि प्रभु के मित्र कौन थे और शिक्षा इन्होंने कहां की है पूर्ण। आज श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे हैं, बैठ जाइए, बड़े दिल थाम करके प्रभु की आज शिक्षा कहां हुई है जरा ध्यान से सुनिए। उज्जैन जिला के महाराज गुरु संदीपन के आश्रम में भगवान अपने मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया और सुदामा बैठे थे। मैया गुरुपत्नी ने सुदामा भैया को बुलाया और कन्हैया को कहा कन्हैया आज जंगल में चले जाओ, क्योंकि घर में आज लकड़ियां नहीं है। और बोली है मैया कि गुरुपत्नी बोली काना से मेरे लाला तन की गरिया। कछु बेटा में
की दया से भगवान ने मैया से आशीर्वाद लिया कि मैया मैं तोड़ के लाता हूँ। लेकिन महाराज जैसे ही